हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होने वाली है आज हम सीखेंगे कि नेक की कटिंग करते कैसे हैं, कि आपका नेक यहाँ से ज़्यादा ब्रॉड भी ना हो और यहाँ पे आके वो बंद भी ना हो, इक्वल रहे और अच्छा लगे। तो आप कोई सी भी नेक की कटिंग करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हो। बहुत अच्छी होने वाली वीडियो। सबसे पहले हमने फ्यूजिंग लिया और फ्यूजिंग को हमने फोल्ड साइड इसको अपनी तरफ रखना है। इसका फोल्ड वाला जो पोर्शन होता है वो हम अपनी तरफ रखेंगे और जो ओपन साइड होती है वो बाहर की तरफ रखेंगे, क्योंकि अगर हम फोल्ड ओपन साइड अपनी तरफ रखेंगे तो नेक डबल दो हिस्सों में कटिंग हो जाएगा, वो खुला नेक कटिंग होगा। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि हमें फोल्ड साइड अपनी तरफ रखनी है और ओपन साइड हमने बाहर की तरफ रखनी है। तो हमारा जो नेक है वो हमें चाहिए 7 इंच का रेडी नेक चाहिए। तो 7 इंच अगर हमें रेडी चाहिए तो हमें 7.5 इंच उसको कटिंग करना होगा। तो 7.5 पे एक मार्क लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच शोल्डर पे दबता भी है, इसलिए आप 7.5 का मार्क लगाइए। ऊपर से हमने लेना है, ऊपर से हमेशा हाफ इंच कम लो, क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये ब्रॉड होता है और जब ऊपर हम लोग पहनते तो यहाँ से भी वो चीज़ खुलती है। जब वो चीज़ यहाँ से खुलता है नेक, तो वो अपने आप ही एक स्ट्रेट हो जाता है। तो इसलिए अब हमें आप इतना इंच का लगोगे 2.8 पे एक निशान मार्क करना है और नीचे आप ले लो 3.2। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले लो आप 3.2। एक लाइन ड्रॉ कर लो। मार्क से मार्क को मिलाते चलो। जब भी आप कटिंग करो नेक की तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आप पेन का यूज़ करो, क्योंकि जो चौक होता है वो मोटा होता है, पेन जो होता है बिल्कुल पतली लाइन देता है और एकदम स्ट्रेट लाइन देता है। अब ये देखो, ये आप सोच रहे हो कि ये तो अजीब सी शेप आई, बट नहीं, जब ये चीज़ यहाँ पे हम देंगे शेप कोई सी भी नेक की तो ये खुलेगा यहाँ से, तो ये अपने आप स्ट्रेट हो जाता है। अब आप इसके बीच में कोई भी नेक की शेप दे सकते हो। ये मेरा बैक का नेक रेडी हो रहा है तो मैं इसको राउंड रखने वाली हूँ। ये देखो, ये जब नेक खुलेगा ना तो ये अपने आप ऐसे हो जाएगा बॉडी पे जाने के बाद। इसलिए अपने नेक की शेप ऐसे कटिंग करा करो, बहुत परफेक्ट शेप आती है। कटिंग हो चुका है। आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और अभी हम ये देखेंगे कि इस नेक को पेस्ट करना है और पूरा रेडी करने के बाद इसकी लुक आती कैसे है। तो आपको मैं ये भी दिखाऊंगी। ये ब्लैक सूट का नेक रेडी होने वाला है। आई नो मेरे पास ब्लैक फ्यूजिंग नहीं थी, इसलिए मैंने वाइट फ्यूजिंग का यूज़ किया है। अगर आपके पास ब्लैक फ्यूजिंग नहीं है तो आप वाइट का यूज़ कर सकते हो। आपकी लाइनिंग अगर मोटी है तो वाइट शो नहीं होता, तो मैं मोटी लाइनिंग का यूज़ करती हूँ और मेरी लाइनिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए वो हल्की लाइनिंग नहीं होती है कि वो ट्रांजी रहे या कुछ भी रहे। तो आप अगर क्रेप में लाइनिंग का यूज़ करोगे तो बहुत अच्छी लाइनिंग होती है। वो सूट की जो लुक आती है वो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि जो पतले कपड़े होते हैं उसमें हमेशा मोटी लाइनिंग का यूज़ करना चाहिए वैसे। सो लेट्स गो। पहले आप इसके बीच में ऐसे पेस्ट कर दो।
जब आप नेक पेस्ट कर दोगे उसके बाद आपको इसी की शेप में प्रॉपर जैसे एक्यूरेट ये है इतने में ही आपने इसको पेस्ट कर देना है। इससे आपका नेक ना कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। इससे आपका नेक बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही चिपकता जैसा है, आप देख ही सकते हो। नहीं तो क्या होता है अगर इसके बिना आप करोगे ना तो कभी आपका नेक ऊपर हो जाता है, कभी आपका नेक नीचे हो जाता है। इससे बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत बेस्ट रहता है ये। इस तरीके से जब करा करो। लोग कहते हैं स्टिचिंग करना तो बहुत आसान है बट भाई, लेकिन जब तुम करके देखोगे ना तो बहुत सी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं कि ठीक है भाई, पहले कटिंग करो, पहले कपड़े को प्रेस करो, प्रेस करने के बाद उसको कटिंग करो, कटिंग करने के बाद उसको स्टिच करो, नेक उसको प्रेस करो, सारे नेक प्रेस करके रेडी करो, पूरा सूट रेडी होगा। फिर वो तुरपाई होगी उसके अंदर, तुरपाई होने के बाद उसके अंदर वापस से प्रेस होगी, प्रेस होने के बाद वो पैक होगा, पैक होने के बाद वो डिस्पैच होगा। तो ये प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, बस ये सिर्फ कहना होता है कि हाँ ठीक है आप तो बहुत सही है भाई, बहुत पैसे कमाती होगी भाई। भाई स्ट्रगल भी तो होता है, वो पैसे कमाए हुए भी पता नहीं चलते, वो पैसे गए कहाँ। इतना काम करने के बाद भी पता नहीं चलता कि वो पैसे कहाँ जा रहे। देखो मैंने नेक कटिंग कर लिया, इसे पेस्ट कर लिया। आप जब भी नेक को प्रेस करो ना तो आप हमेशा कोशिश करा करो कि जो सेंटर वाला पार्ट होता है ये इसके बीच में ही पेस्ट किया करो। इससे क्या होता है आपके नेक बिल्कुल एक्यूरेट पेस्ट होता है, बिल्कुल भी ऊपर नहीं